गर्मी बहुत है, 50 डिग्री। काफ़ी ठंड है, 4 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर। जहाँ से मैं लोड पिक करने गया था यार, रात को भी 38-39 हो रखा था। 2 दिन में ही 4 डिग्री पे पहुँच गए हम। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो सारे? ले रहे हो नज़ारे? चलो बढ़िया। आज हमने एक नई कंपनी के साथ काम शुरू करा है और हमारा पहला लोड जा रहा है एरिज़ोना। ट्रक हमने देख लिया। पिछले वाला हमारे पास था मैक और ये वाला है फ्रेट लाइनर का कस्कीडिया। ट्रक के अंदर सामान रख लिया हमने और थोड़ा सा साफ़ सूफ भी कर लिया। ट्रेलर के साथ अभी ये लगा हुआ है, यहाँ से हमने पुल करके ट्रक साथ वाले ट्रेलर पे लगाना है। ये ट्रक लेके जा रहे हैं और यहाँ से पुल करके हमने बस 508 पे लगा लेना है और चल पड़ना है। ये भी रीपर की कंपनी है। एरिज़ोना के अंदर हमने बस ये डिलीवर करना है और चल पड़ना है अगली पिकअप के लिए। और आओ आपको दिखाते हैं ट्रक। सामान सेट हो चुका है, इसके अंदर साफ़ सफाई भी हो चुकी है। कैमरा लग गया हमारा, ये जीपीएस लगा हमारा। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या बहुत ही डिफरेंट है उस ट्रक से। इसका बंक बहुत खुला है पीछे। इसमें माइक्रोवेव भी है पर नेक्स्ट टाइम ये फिक्स करवा के देंगे, यहाँ पे लगवा के देंगे। अभी तो ज़मीन पे पड़ा है, जब चाहिए वो लगा लो इसको। ठीक है जी, चलें, चलो करते हैं गेड़ा शुरू। हम पहुंच गए हैं स्वीट ग्रास मोंटाना वाले यूएस बॉर्डर पे। एक ट्रक ऑफिसर की विंडो पे था और एक मेरे से आगे। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और मेरी टर्न आ गई। Hello, officer. Where are we going? Maricopa, Arizona. ऑफिसर ने एज़ यूजुअल अपने सवाल पूछे क्रॉसिंग की फ़ी पे करने के लिए, और बिना स्टिकर्स वाले एप्पल्स के चक्कर में ऑफिसर ने मुझे अंदर बुला लिया। आधा घंटा तो मेरा वहीं लग गया बॉर्डर पे। यहाँ पर जो कुछ हुआ उसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दी है, उसका लिंक भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको यूएस बॉर्डर क्रॉसिंग प्रोसेस के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। Back up to the dock, come inside, you have to pay your crossing fee and talk to agriculture, okay? Which dock, whatever? Anything that's open. Okay, thank you, ma'am. यूएस एंटर करने के लगभग 225 किलोमीटर के बाद आता है ये कैस्केड टाउन, और इसके 35 किलोमीटर के बाद आता है क्रेग
जो इस रास्ते पर मेरा सबसे फेवरेट एरिया है। नज़ारे तो देखो यार, एक साइड पर पानी बह रहा है और दूसरी साइड पर पहाड़ है। कोई कैसे नहीं पसंद करेगा इस टाउन को। मैंने वापसी आते हुए भी इसकी एक वीडियो बनाई है। वापसी में मैं इसके रेस्ट एरिया पर रुका था, वो पार्ट देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। जब मैं ईस्ट को जाता था पहले पिछली कंपनी के साथ, तो हम ग्रेट फॉल से बिलिंग्स को चले जाते थे और वहाँ से इंटरस्टेट 90, जिसे कि हम I-90 भी बोल देते हैं, उससे व्योमिंग, फिर साउथ डकोटा और फिर आयोवा पहुँच जाते थे। इस ट्रिप पर हमने वेगस वाली साइड जाना है, तो हम I-15 पर ही रहेंगे, जो कि हमें सीधा वेगस तक पहुँचा देगा। ब्यूट की साइड पर पड़े ही थे कि इनका वे स्टेशन आ गया, जो कि मैंने ट्रकर पाथ पर पहले ही चेक कर लिया था कि ओपन ही है। वे स्टेशन वाला एग्जिट पे जाके मैंने ट्रक धीरे धीरे स्लो करना शुरू कर दिया। हर स्टेशन पर ना उनकी एक मैक्स स्पीड लिखी होती है, जैसे इनकी मैक्सिमम अलाउड स्पीड 15 माइल्स पर आवर है।
कई स्टेशंस पर लिखा होता है कि स्केल पर ड्राइव करने से जस्ट पहले स्टॉप करो और फिर स्लो करके स्केल पर ड्राइव करो। इनका भी साइन लगा हुआ था, तो मैंने पहले स्टॉप किया और फिर धीरे धीरे करके ड्राइव करना शुरू कर दिया। आप ऊपर जो ये ग्रीन लाइट देख रहे हो, उसका मतलब है सब ठीक है, आगे बढ़ते रहो। अगर ये रेड हो जाए तो ट्रक साइड पे पार्क करो, अपनी लॉग, ट्रक, ट्रेलर और लोड के पेपर वर्क लेके ऑफिस में पहुंचो। अगर तो सब कुछ ठीक हुआ, ऑफिसर को ठीक लगा तो जाने देंगे वो, नहीं तो तगड़ा प्रसाद दे के भेजेंगे। आउट ऑफ सर्विस भी बिठा देते हैं कई बार, अगर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो स्केल पे। स्केल के बाद ड्राइव के 1.5 घंटे ही बचे हुए थे मेरे पास, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं पूरा पुश नहीं करता आखिरी मिनट तक, तो मैंने देखना शुरू कर दिया 110 किलोमीटर पे जो एक ट्रक स्टॉप मुझे लगा कि वहाँ पर मेरे को पार्किंग मिल जाएगी। मैंने वहाँ का एड्रेस डाला और वहाँ तक पहुँच के मैंने वहीं स्लीप डाल ली अपनी। नेक्स्ट डे फ्रेश अप होके प्री ट्रिप करके हम चल पड़े लिटिल फील्ड एरिज़ोना की तरफ, जो कि था 1086 किलोमीटर। रास्ते में हमने एक बड़ी सिटी क्रॉस करी जो कि थी सॉल्ट लेक सिटी, यूटा। इस दिन मैंने जस्ट एक ही ब्रेक ली थी जो कि थी 45 मिनट की, और हम रुके थे वुड्स क्रॉस, यूटा में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 541 किलोमीटर पे। और ये पहुंच गए हम अपनी ब्रेक वाली जगह पे। आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, पर यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि पार्क करने के लिए स्टोर के अंदर जाकर रजिस्टर करो। तो मैं ट्रक पार्क करके अंदर चला गया रजिस्टर करने के लिए, और उसने मेरे को बोला कि अगर आपने आधे पौने घंटे के लिए रुकना है तो कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो अपने पार्किंग की फ़ोटो, क्या मस्त ट्रक पार्क हुआ है यहाँ पे। पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े सॉल्ट लेक सिटी से होकर अपने अगले स्टॉप लिटिल फील्ड एरिज़ोना की तरफ। वेगस इतना मशहूर शहर है, इसके अगर आप 200 से 300 किलोमीटर का एक रेडियस बना लो तो उससे वहीं से शुरू हो जाते हैं इसके साइंस। ये वाला एरिया भी ना सॉल्ट लेक सिटी के आउटर एरिया में ही काउंट होता है। यहाँ पर इस टाइम पर एक साइड पर 5 लेन्स हैं, जिसमें से एक रिजर्व्ड है मल्टीपल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, और इस पे आगे जाकर कभी 6 लेन्स हो जाती हैं, कभी 7, तो कभी कभी 8 भी हो जाती हैं, वो भी एक साइड पर, और दूसरी साइड पर 8 उनकी अपनी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रश आवर पे कितना ट्रैफिक होता होगा कि इनको टोटल 16 लेन्स बनानी पड़ी हैं, और अभी तो मैंने जो मर्जिंग लेन्स है वो काउंट नहीं करी हैं।
और अब शुरू होती हैं ये एरिज़ोना की हिल्स। सीनिक बहुत है और मोड़ वगैरह कितने हैं ये तो आप देख ही लोगे वीडियो में आगे। इसी वजह से मुझे यहाँ पे ट्रक चलाने में बड़ा मज़ा आता है। क्या बढ़िया रोड बनाई है इन्होंने इन पहाड़ों को बीच में से। यहाँ से लिया हमने एग्ज़िट नंबर 8 और हम पहुँच गए अपने दिन के दूसरे और लास्ट स्टॉप लिटिलफील्ड एरिज़ोना पे। टीए का ट्रक स्टॉप है ये, नया सा ही बना हुआ लग रहा है। 200 से ज़्यादा ट्रक स्पॉट हैं इसमें पार्किंग के लिए। जब मैं पहुंचा यहाँ पे तो ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा था ट्रक स्टॉप, तो मैंने एक अच्छी सी जगह देखी और ट्रक पार्क कर दिया। हम पहुंचे हैं लिटिलफील्ड एरिज़ोना। यहाँ से टीए के पंप पे रुका हूँ मैं और फ्यूल अप कराने के लिए बोला कंपनी ने कि यहाँ से आप फ्यूल अप करा लीजिए। और ये है वेगस से 80 मील पीछे, जिस साइड हम जा रहे हैं वहाँ से 80 मील पीछे है ये नॉर्थ में वेगस के। टेम्परेचर हो रहा है 42 डिग्री। हम वैसे ही सुनते हैं ना इंडिया में कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो गर्मी नहीं होती, सारा साल ठंडी होती है। इस एरिया में जितना आप साउथ के पास जाते रहेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी है। टेक्सास में तो और ज़्यादा 45-50 डिग्री तक पहुँच जाता है। एरिया दिखाऊं मैं आपको कैसा है, कहाँ किस लोकेशन के ऊपर ये ट्रक स्टॉप है। पीछे वो पहाड़, इधर कुछ नहीं है। बहुत बड़ा ट्रक स्टॉप है, इसमें 210 पार्किंग स्पॉट है। और देखें कैसा एरिया है। बैठे ट्रक में, एसी चलाएं, ट्रक ठंडा करें फिर बंद कर देंगे एसी। ट्रक बंद कर देंगे बाद में। कैलगरी से जब निकला मैं तब वहाँ पे 8 डिग्री टेम्परेचर था। और अब 2 दिन में हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे है 42। नेक्स्ट डे हम प्री ट्रिप और फ्यूल अप करके चल पड़े अपनी लोकेशन इलोय एरिज़ोना की तरफ। रास्ते में हमने लास वेगस क्रॉस किया। अगर तो आप I-15 पर ही चलते रहो साउथ की साइड तो वेगस की जो फेमस स्ट्रिप है वो देखने को मिलती है, जहाँ पर सारे बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। पर हमने तो ईस्ट की साइड को जाना था, तो हम I-15 लेके बोल्डर सिटी से होकर, जो कि हूवर डैम के लिए फेमस है, वहाँ से होकर फीनिक्स की साइड को चल पड़े। फीनिक्स एक काफ़ी बड़ी सिटी है और इलोय एक्चुअली में उसका सबअर्ब है। तो रास्ते में जितने भी साइन आएंगे आपको वो फीनिक्स के ही दिखेंगे।
ये जो हज़ारों सोलर पैनल आप देख रहे हो, ये सूरज की गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती बहुत है, 45-50 डिग्री हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वे स्टेशन है, था तो ये बंद, पर ये उन कुछ स्पेशल वे स्टेशंस में आता है जिस पर हर कमर्शियल ट्रक को लेके जाना ही पड़ता है, अनलेस अनटिल आपको प्री पास मिल जाए पहले ही। इस कंपनी के ट्रक्स में प्री पास नहीं लगा हुआ, तो हमने वे स्टेशन का एग्ज़िट ले लिया। बोर्ड्स लगे हुए थे कि आगे ग्रीन एरो वाली लेन में रहो, और 20 माइल्स पर आवर की स्पीड थी इसकी मैक्स। स्केल तो बंद ही थी, तो हम आगे निकल पड़े। इस दिन की हमारी ड्राइव थी 746 किलोमीटर, और पहला स्टॉप मैंने लिया था एक छोटे से पुल आउट एरिया पर, जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट लिटिलफील्ड एरिज़ोना के टीए से 546 किलोमीटर पे था। वहाँ मैंने बस 40 मिनट की ब्रेक ली थी, और ब्रेक के बाद बस 200 किलोमीटर ही रह गया था। डिस्पैच ने बोला इलॉय में एक टीए है, वहाँ से फ्यूल फुल करवा लेना। तो हमने नेक्स्ट ब्रेक लगाई टीए के पंप पर। हम पहुँचे हैं इलॉय एरिज़ोना, फीनिक्स से थोड़ा सा नीचे है ये, और फ्यूल अप करवाना था। मैं पहुँचा, ट्रक लगाया अपना, ये वाइट वाला पंप में। पंप नहीं चल रहा था, लिखा आ रहा था रिजर्व्ड। कई पंप वाले रात को पूरे दिन की जितनी भी होती है उनकी सेल, उसको कंप्लीट करने के लिए पंप वगैरह बंद कर देते थे रात के आधे पौने घंटे के लिए। मुझे लगा इन्होंने भी वही करा होगा। मैं अंदर गया पूछने के लिए, तो कहते यहाँ हम रजिस्टर मैच कर रहे हैं सारे, तो आप अभी वेट करो। सवा 12 बजे तक ये कंप्लीट होएगा। तो मैं फिर तो मैं यहीं खड़ा हूँ पंप में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहता था ओके, रात का टाइम है, बहुत कम लोग ही आते हैं इस टाइम तक, और वैसे भी कोई आएगा तो यूज़ तो कोई कर ही नहीं सकता पंप। 1 2 4 पंप अभी खाली पड़े हैं यहाँ पे, और अगर कोई आएगा तो उनमें लगा लेगा। तो हम शीशे ही साफ़ कर लेते हैं। रेडी, पंप हो गया स्टार्ट हमारा। उनके रजिस्टर मिल गए थे, तो हम चलते हैं, फ्यूलिंग कर लेते हैं। जब पहले एक बार हम बात कर रहे थे कि यूएस में दोनों साइड हो जाता है, पंप पे चलते हैं। तो ये रहा पंप और नोजल निकाला, इसको हम इसमें रख देंगे।
जो लीवर है उसको खींच देंगे, रीएक्टिवेट हो जाएगा। सेम वे से हम दूसरी साइड का कर देंगे और दूसरे वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर ही बोला है कंपनी ने कि भाई आप फ्यूल फुल ही करवा लो यहाँ से, पहले थोड़ा कम डलवाया था। दूसरी साइड भी सेम ही इनका दो साइड रखा और ये इसका लीवर ओपन कर दिया और अब फटाफट दोनों साइड से पड़ जाएगा। डेफ जो है हमने पहले ही जहाँ से आज चले थे हम लिटिल फील्ड, वहाँ से फुल करवा लिया था। डेफ दूसरी या तीसरी बारी में, तीसरी बारी या फ्यूल अप कराते तब तक काफ़ी यूज़ होता है, चल जाता है काफ़ी ज़्यादा। अब इन्होंने बोला कि आप फुल करवा लें। क्या फास्ट चल रहा है, 47 गैलन तक, 50 गैलन हो भी गया। हमने वहाँ से डलवाया था 65 गैलन, अभी फुल हुआ नहीं था टैंक वहाँ से ना। इसमें उन्होंने बोला यहाँ से फुल करवा लो और चले जाओ पिकअप पर। देखते हैं आज कितना डलता है इसमें। 1 क्वार्टर तो था, 1 क्वार्टर तो बचा था। रीफर में डलवाना नहीं है अभी क्योंकि बंद ही है। 90 गैलन हो गया। क्या फटाफट भाग रहा है मोटर। सबसे पहले ये मुझे लग रहा था कि 60-70 गैलन ही दोबारा पड़ेगा, 70-80 गैलन। 110 बढ़िया है। इतने मारा कट, इसने भी मार दिया। चलो 117 पे। तो पहले ये सेकेंडरी वाला पंप जो है इसको कंप्लीट करते हैं, टैंकी वाला भरते हैं और इसको वापस रख देते हैं। फ्यूल अप करा के हम चल पड़े अपने दिन के लास्ट स्टॉप जो कि था नियरेस्ट फ्लाइंगे। वहाँ से सुबह शावर, ब्रेकफास्ट और प्री ट्रिप करने के बाद हम पहुँच गए शिपर की लोकेशन पे। यहाँ कंपनी के एंट्रेंस पर ही वेइंग स्केल लगी हुई थी और बोर्ड पर लिखा भी हुआ था कि पहले एम्प्टी वेट कर लो फिर चेक इन करना ऑफिस में। मैंने एम्प्टी वेट करा ट्रक का और ट्रक को पार्क करके चला गया ऑफिस में। हम पहुंच गए हैं पिकअप वाली लोकेशन पे। ट्रक कर दिया हमने बाहर। इस लोकेशन का ये है कि पहले आके खाली वेट कराओ, वो हमने करा लिया क्योंकि स्केल लगी हुई थी 36,820। अब चलते हैं हम शिपर के पास, पूछते हैं सामान रेडी है कि नहीं, कौन से डॉक पे लगाना है। डॉक
ये देखना एक बिजी है तो मुझे तो सही दूंगा। लेट्स गो इन। लोड तो हमारा रेडी है पर इनके पास आज एक ही शिपर है इस टाइम पर और वो ये वाले को लोड कर रहा है। तो कहती हाफ एन आवर लगेगा। आई थिंक वी पिकिंग अप वाटरमेलन्स। ओके आधा घंटा लगेगा कहती। तो बैठो वेट करो पर ट्रक को दोबारा फेंस की तरफ लगा दो बैकअप करके। जैसे ये भी ऐसे लगा हुआ है ना उस साइड को वैसे करके लगा दो उसके पैरेलल पैलेट्स के। कोई ना जी लगा देंगे 2 मिनट में लगा देंगे। चलो ट्रक पार्क करते हैं साइड में और थोड़ी सी घर पे बात करते हैं। ऑलराइटी ट्रक हो गया अपना लोड। कहते कि वो स्केल से जाके एक्सल बाय एक्सल चेक कर लो। एक्सल बाय एक्सल तो होना नहीं को स्केल है नदी पहला तो आखिरी हो जाना है। ड्राइव एक्सल नहीं हो पाना पर आप अंदाजे नाल चेक कर लांगे सूई नाल ते जे ठीक होएगा तो कहते पेपर वर्क ले लो नहीं तो चलो वापस सेम डॉक के उत्ते तो जिन्ना भी ओवर होएगा वो कट देंगे। चलिए लोड हमारा वेट के हिसाब से सेट ही था। जल्दी से मैंने पेपर वर्क पिक किया कंपनी को भेजा और जैसे ही उनका गुड टू लीव का मैसेज आया मैंने ट्रक ड्राइव में डाला और वहाँ से चल पड़ा। अब हम पहुंच गए हैं फीनिक्स एरिज़ोना। ट्रैफिक बहुत ही गंदा था यहाँ पर। अमेरिका की बड़ी सिटीज़ में अगर आपकी एंट्री सही टाइम पर नहीं हुई ना मतलब अगर आप रश आवर्स में फंस गए तो समझो आपके ड्राइविंग आवर्स तो ख़राब ही हो गए। मेरे साथ भी यहाँ यही हुआ। थोड़ा सा ट्रैफिक चलता था फिर डेड स्लो, फिर चलता था 2 मिनट के लिए फिर डेड स्लो। जब तक हम फीनिक्स से नहीं निकले ना तब तक यही चलता रहा। अभी तो यहाँ पर 8-8 9-9 लेन्स हैं एक्टिव एक साइड पर फिर भी इतना रश है।
कैसे हो सारे? बढ़िया। लंच करें। आज हमारे पास है छोले चावल। मज़ा आ गया। सुबह जा 6 घंटे हुए थे अभी स्लीप के। 5 घंटे में सोया था, फ़ोन आ गया किसी का, उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आई। बुक बहुत बड़ी है। अभी तो यहाँ से हमने जाना है फीनिक्स। हम अभी निकले हैं पिक करके सामान फीनिक्स के आगे, और विकनबर्ग करके एक जगह है जहाँ रुका हूँ मैं। इसके बाद हमने जाना है वेगस। वेगस से होकर लिटिल फील्ड एरिज़ोना, जहाँ से पहले आते हुए फ्यूल अप कराया था। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जाती है बुक। 2-2.5 घंटे उसके बाद भी होने चाहिए। कल आई डोंट थिंक कल भी बॉर्डर क्रॉस हो पाएगा जिस हिसाब से चल रहा है स्केड्यूल हमारा। हम बॉर्डर से 1.5 घंटा 2 घंटे पहले आवर्स ख़त्म होंगे शिफ्ट के, पर ठीक है, परसों 4.5-5 घंटे चला के घर पहुंच जाएंगे। गर्मी बहुत है, 50 डिग्री। बुरा हाल हो रखा है। ट्रक का एसी चल रहा है, बंक का एसी चल रहा है दोनों साइड, पर फिर भी बुरा हाल रखा है। थोड़ी सी देर है, आज हम निकल जाएंगे एरिज़ोना में से, नेवाडा से, और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा। होपफुली आज आती है, कल निकल जाएंगे काफ़ी पास कनाडा के। जितना पास जाते रहेंगे वेदर बढ़िया होता जाएगा। एटलीस्ट इतना तो नहीं आएगा 45-50 डिग्री तक। ट्रक ड्राइवर को ना ऐसे सनसेट या सनराइज़ वाले मोमेंट्स बहुत देखने को मिलते हैं रोड पे। काफ़ी ब्लिसफुल फील करता हूँ जब भी मैं ऐसा सनसेट या सनराइज़ देखता हूँ। अब हम पहुंचने वाले हैं सिन सिटी, लास वेगस, नेवाडा में। मैं पहले जितनी भी बार यहाँ से निकला हूँ ना, हमेशा दिन में ड्राइव करा है मैंने यहाँ, बट ये फर्स्ट टाइम है जब मैं वेगस में रात को ट्रक लेकर आया हूँ। तीन शावर था पूरे सोने, टाइलें ऊपर तक लाई है पूरे। और सुने शावर के बाद किया हमने ब्रेकफास्ट। मिल्क में ओट्स, चिया सीड्स, बादाम, अखरोट और साथ में स्क्रैम्बल्ड एग्स। कई ट्रक स्टॉप तो ना बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होते हैं। लिटिल फील्ड वाले टीए में अलग से ड्राइवर्स लाउंज बना हुआ था। 8-10 रिक्लाइनर लगे हुए थे, 2 बिग स्क्रीन टीवीज़, एसी ऑन फुल ब्लास्ट और सारी जगह ढेर सारे चार्जिंग सॉकेट्स लगे हुए थे। एक ड्राइवर को वेटिंग टैब पर और क्या चाहिए।
यहाँ पे प्री ट्रिप और फ्यूलिप करवाने के बाद हम निकल पड़े कैलगरी की तरफ और सबसे पहले मिली हमें एरिज़ोना की हिल्स। यहाँ स्मोक देखने के बाद मुझे लगा ही था कि किसी के इंजन का कुछ तो काम हो ही गया है इस हीट में। ये जो इमरजेंसी रिस्पांस वाले हैं ये भी भाग के ही आते हैं ऐसी सिचुएशन में। इन हिल्स में जितना एड्रेनलिन हाई होता है उतना ही ध्यान से चलाना भी पड़ता है ट्रक। और अब हम पहुंच गए अपनी पहली ब्रेक की जगह, जो कि है आइडहो एंटर करने के बाद पहला रेस्ट एरिया। इसका नाम है चेरी क्रीक रेस्ट एरिया। हाँ जी, 4-4.25 घंटे हो गए सी अपने चलदे ना। मैं क्या थोड़ी देर टंगा टुंगा सीधी कर लीए तो आप रुके हैं इत्थे कि हैगा रेस्ट एरिया। खड़ा ट्रक आइडहो एंटर कर गए हम। इधर भी बढ़िया बना रखे हैं रेस्ट। और ये तो है भी, ये वाला एरिया ट्रक के लिए, कमर्शियल ट्रक के लिए, और आगे बना रखा है गाड़ियों के लिए, आरवीज के लिए और गाड़ियों के लिए। वेलकम टू आइडहो। यहाँ पे क्या है, आई डोंट थिंक ये वाला उतना अच्छा होगा जितना साउथ डकोटा वाला था। जस्ट उधर से गाड़ी वालों के लिए एक्सेस है। आइडहो में क्या क्या अट्रैक्शन है उसके बना रखा है इनमें मैप्स और देखने के लिए। हॉट स्प्रिंग है, ट्रेल्स हैं, केव्स हैं, लेक्स हैं, वो सब का नाम लिखा हुआ है तो कहाँ पर हैं वो दिखा रखा है। उसमें बुक्स वगैरह लेके जानी है, कुछ टूरिस्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन की, वो सब यहाँ पे फ्री पड़े हैं। मैप्स एंड ब्रोशर्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज।
कुछ भी किसी को चाहिए, बुक्स वगैरह चाहिए, यहाँ से उठा के ले जाओ फ्री में। ऑरेगन ट्रेल इन आइडाहो, उसकी हिस्ट्री बना रखी है पूरी। साउथ ईस्ट आइडाहो हाई कंट्री, कहाँ पर क्या चीज़ है और उसका मैप बना रखा है और लिखा हुआ है। आइडाहो पोटैटो म्यूज़ियम, यहाँ के आलू बड़े फेमस हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में खेती होती है। क्या बढ़िया बना रखा है। नंबर 23 कहाँ है ये? 23 ये लावा हॉट स्प्रिंग। पोटैटो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मैं बोल ही रहा था आलू बड़े फेमस हैं यहाँ। पोटैटो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आइडाहो पोटैटो म्यूज़ियम। हॉट स्प्रिंग भी काफ़ी बढ़िया है, लिस्ट में डालना पड़ेगा टू गो वाली में कभी, फैमिली के साथ आया जाए। चलो जी, इसका टूर तो हो गया। झंडे झंडे लगा रखे हैं। अब हम ट्रक की तरफ चलते हैं। बोर्ड भी देख ही लें, वेलकम टू आइडाहो। हम चलते हैं अपने ट्रक के पास। क्या सुंदर फूल पौधे लगा रखे। बढ़िया बना रखा। अब हम चलते हैं अपने ट्रक की तरफ और गियर पाएं और चलें अपनी अगले स्टॉप की तरफ। टीचर चल रहा है, किसी ने पिन भी नहीं खींची है। चलो चलें। यहाँ से निकलने के बाद वेदर बड़ा ही अच्छा था, तो मैंने सोचा थोड़े से व्यूज़ वगैरह दिखाए जाएं आप सबको, और थोड़ी सी वीडियो बना ली यहाँ पर मैंने। रात को जब ड्राइविंग आवर्स ख़त्म हुए तो हम रुक गए रेड रॉक्स के नॉर्थ बाउंड रेस्ट एरिया पे। सुबह जब मैंने ट्रक के कर्टन्स खोले, आप लोग तब का व्यू चेक करो कितना सुंदर है। कल हम
सनलाइट फील्ड एरिज़ोना से चले और मोंटाना तक आए, और मोंटाना में एक डेल करके एक सिटी है, उससे थोड़ा सा आगे एक रेस्ट एरिया, वहाँ पर आके रुके। टोटल चलाया मैंने कल 1031 किलोमीटर, और अभी हमारा पड़ा है यार्ड तक का 905 किलोमीटर। रास्ते में फ्यूल तो नहीं करवाना हमने, पर रास्ते में आधे घंटे की एक ब्रेक पड़ेगी और एक 10 मिनट की 15 मिनट की दूसरी ब्रेक पड़ेगी। बीच में वाटर क्रॉसिंग आएगी, तो लगा लो इसको 10 घंटे, 10 सवा 10 घंटे तक हम यार्ड पहुंच जाएंगे। आज कैलगरी में पहुंच जाएंगे हम। अब ठीक है, चलें शुरू करें काम। हम जिस रेस्ट एरिया पर रुके ना कल रात को, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं 1-1.5 घंटा ड्राइव करके ये फ्लाइंगे के ड्यूड वाले गैस स्टेशन पर आ गया। इतना टाइम तो नहीं था कि भाई मैं शावर ले सकूं, पर मैंने शावर बुक करके जल्दी से फ्रेश अप हो गया। ये देखो रेस्ट एरिया बढ़िया बना रखा है, लाइनर लगे सोफे, व्यू है। चलो चलते चले देखें कहाँ पर ट्रक लग रहा था। क्या सुंदर जगह है, कितना बड़ा ट्रक स्टॉप है, और आसपास बढ़िया वैली में। ये फ्लाइंग जो है वो सामने दूसरी कंपनी पायलट, मैं फ़ोन से बुक करने की कोशिश कर रहा था शावर, पर हो ही नहीं रहा था फ़ोन की ऐप से ना। तो मैं जब अंदर गया तो मैंने पूछा उनसे कि भाई मैंने शावर बुक करना है, ऐप से हो क्यों नहीं रहा। तो अभी शावर्स पड़े तो हैं मेरे पास, कहते कि ये कॉर्पोरेट वाला नहीं है स्टोर, तो कार्ड स्कैन करके ही करा जा सकता है बुक, पर शावर आपका है एक्टिव, आप ले सकते हो। चलो बढ़िया। यहाँ काफ़ी ठंड है, 4 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर। जहाँ से मैं लोड पिक करने गया था एरिज़ोना, वहाँ 50 डिग्री हो रखा था। और कल रात जहाँ मैं परसों रात जहाँ मैं रुका था, वहाँ पे यहाँ रात को भी 38-39 हो रखा था। और 2 दिन में ही 4 डिग्री पे पहुँच गया मैं।
चले, गर्म पानी हम ले आए हैं। वो कॉफ़ी डालते हैं इसमें और चल पड़ते हैं। ट्रक स्टार्ट करें, सामान रखें और गियर पाएँ और चलें। ये जो आप फ्लैशिंग लाइट्स देख रहे हो ऊपर, ये हिली एरियाज़ में या जहाँ पर बहुत तेज़ मोड़ या टर्न्स होते हैं वहाँ ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए लगाई होती हैं। और नीचे लिखा भी होता है कि क्या मैक्स स्पीड सेफ़ रहेगी इन टर्न्स पर। जैसे कि यहाँ पर 55 माइल्स पर आवर सेफ स्पीड है। ये नेक्स्ट वाला साइन तो 50 माइल्स पर आवर का ही है। अब हम पहुंचने वाले हैं क्रेग मोंटाना के नॉर्थ बाउंड रेस्ट एरिया पे, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको। ये एक छोटा सा इनका रेस्ट एरिया सा बना हुआ है। क्रेग फार्म, ओके, लेट मी शो यू दिस। उधर से आए हम, उस साइड जाना हमने। अमेरिका का और मोंटाना का झंडा। साउथ जाने वालों का रेस्ट एरिया, ये नॉर्थ वालों के लिए बना रखा है। बहुत सारी पार्किंग है, ट्रक बढ़िया है। चला जाए। अब हम पहुंचने वाले हैं स्वीट ग्रास मोंटाना की ड्यूटी फ्री पे। इसके सामने ही ट्रक पार्किंग है। मैंने यहाँ ट्रक लगाया और शॉप में चला गया।
ड्यूटी फ्री से सामान तो हमने ले लिया, पर मोंटाना का लॉ ये कहता है कि भाई आप वहाँ से ट्रक में नहीं लेके जा सकते सामान। आपको अपना ट्रक लेके जाओ, ब्रिज क्रॉस करो इनका और कनाडा वाली साइड तक पहुँचो। वहाँ पर एक बंदा आएगा, वो आपको वहाँ पे आपको पकड़ा देगा बॉटल विस्की जो भी आपने ख़रीदा है। उसके बाद आप सीधा कनाडा की साइड को चले जाओ। और अभी मैंने लंच ब्रेक करनी थी अपनी और 10 मिनट तो इसमें लग गए। मैंने उसको बोला कि भाई अभी मत भेजना क्योंकि मेरे को अभी 20 मिनट लगेंगे। बंदा वहाँ पे जाएगा, वो कहेगा है ही नहीं यहाँ पे, ड्राइवर वापस आ जाएगा मेरे को वहाँ पे। जब मैं जाऊँगा फिर मेरे को नहीं मिलेगा वो। तो उन्होंने अब नंबर दे दिया अपने स्टोर का कि भाई जैसे आप निकलोगे लंच ब्रेक ख़त्म करके यहाँ से तो फ़ोन कर देना, बंदा आएगा और सब सामान पकड़ा देगा आपको और सीधा आप कनाडा की साइड को चले जाना। ये वाला बॉर्डर क्रॉस करे बड़े साल हो गए वापसी की साइड पे ना, तो याद नहीं था। इन्होंने बोला तो मुझे याद आया कि मैं एक दो बारी जब पहले यहाँ से सामान ख़रीदा है तो ये सीधा निकलना पड़ता है और ब्रिज उतर के राइट साइड पे रुकना पड़ता है, तब आके बंदा सामान पकड़ा के जाता है। इन्होंने बोला तभी मेरे को याद आया। चलो अब आगे के लिए याद रहेगा। ड्यूटी फ्री वाले बंदे से मैंने सामान लेके रखा ट्रक के टूल बॉक्स में और चल पड़ा बॉर्डर ऑफिसर की विंडो की तरफ। Hello officer, I forgot to turn off the reefer. Do you want me to run? What? I forgot to turn off the reefer. That's alright. Okay, thank you officer. Where do you live? Calgary sir, How long have you been gone for? 6 days sir. Where did you all go? Where did you deliver? Where did you walk from? I went empty and picked up watermelon from Eloy, Arizona. Is it sealed? Yes sir. Did you buy anything when you went down? A bottle of vodka, but it's in there. Any alcohol tobacco with you? That's the only thing. Any firearms or weapons? No sir. Damaged drugs? Beg your pardon? Vehicle? No sir. Have a good one. You too sir. Thank you. मैं रीफ़र तो बंद करना भूल ही गया था। मैंने ऑफिसर को पहले ही बोल दिया इट्स बेटर टू लेट देम नो इन एडवांस, नहीं तो बात के बीच में चल पड़ता तो उसने बहुत गुस्सा करना था। ऑफिसर ने अपने रेगुलर सवाल पूछे, पासपोर्ट और ACI वापस करा स्टैम्प करके। मैंने गेट डाला और कैलगरी की तरफ चल पड़ा। बॉर्डर से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। मौसम तो बारिश का बहुत पहले से बना हुआ था। बॉर्डर से भी 2 घंटे पहले से मुझे लग रहा था कि बारिश पड़ेगी। कैलगरी पहुंचने से जस्ट 20 मिनट पहले ही बारिश बंद हुई थी। कैलगरी 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 सवारियाँ उतरो भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैलगरी टू इलॉय और वापस कैलगरी तक के इस ट्रिप में आपको सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।